बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदीया की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे, इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। नाजरीन, 23 सितंबर बरोज़ जुमा से सऊदी अरब में 5 दिन का करंटाइन शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ 2 PCR टेस्ट लाजम कर दिए गए हैं। जैसे कि नाजरीन, ऐसे गैर मुल्की जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन की एक डोज़ लगवाई और छुट्टी चले गए और अपने मुल्क में वैक्सीन की दूसरी डोज कंप्लीट नहीं की और किसी भी वाया कंट्री से सऊदी अरब वापस आ रहे हैं, तो अब उन्हें सऊदी अरब पहुंचने पर 5 दिन का करंटाइन करना होगा। इसके अलावा जो लोग सऊदी अरब में विजिट वीज़े पर आ रहे हैं और अगर वो फुल वैक्सीनेटेड नहीं हैं या एक डोज वैक्सीन की लगवाई है, तो उन्हें भी 5 दिन का करंटाइन करना होगा और सऊदी अरब पहुँचने के 24 घंटे के अंदर अंदर PCR टेस्ट होगा और फिर 5वें दिन दोबारा PCR टेस्ट होगा और अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आया तो ऐसी सूरत में आपके करंटाइन की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, एक अच्छी खबर आई है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग मदीना रीजन में काम करते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहज़ादा फैसल बिन सलमान ने मुकीम गैर मुल्कियों के लिए मेडिकल ट्रस्ट मंसूबा जारी किया है, जिसका नाम वक्फ अल-शफा है। नाज़रीन, ये ट्रस्ट उन गैर मुल्कियों का इलाज करेगी जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं या वो इलाज का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये जो वक्फ अल-शफा के नाम से ट्रस्ट मंसूबा बनाया गया है, इसमें उनका फ्री में इलाज किया जाएगा। नाजरीन, अखबार 24 में बताया गया है कि पर्सनल डाटा आम करने पर मुतल्लिका शख्स कानूनी कार्रवाई कर सकता है। नाजरीन, पर्सनल डाटा आम करने पर कानून की खिलाफ वर्जी पर 2 साल तक कैद और 30 रियाल तक का जुर्माना होगा। ये दफ़ा 35 की तफसील है, लेकिन कानून मज़कूरा की दफ़ा 29 की खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा। तो नाजरीन, जो लोग सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं वो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि किसी का भी पर्सनल डाटा आम ना करें, वरना उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। नाजरीन, सऊदी डाटा और मसनूई ज़हानत की अथॉरिटी, जिसे सदाया कहा जाता है, उसकी जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब को डाटा और मसनूई ज़हानत की फहरिस्त में पूरी दुनिया के लिहाज से 10वां मुल्क बनने का इस वक्त इजाज़ हासिल हो गया है। वाज़ेह रहे नाजरीन के तवक्कुलना मुमलिकत में सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी की तैयार करदा सेहती ऐप है, जिसको तैयार होने में सिर्फ 3 हफ्ते लगे और आज तवक्कुलना एप्लीकेशन 22 मिलियन से ज़ायद सार्फिन और 75 से ज़ायद ममालिक में काम कर रही है। नाजरीन, सऊदी महकमा कस्टम ने कहा है कि 1000 रियाल से कम मालियत के निजी पार्सल पर कोई कस्टम नहीं होगा। इस रकम में सामान की कीमत और कार्गो चार्जेस सब शामिल होंगे। सऊदी अरब में सरकारी गज़ट ने गदागरी कानून शाया किया है। कानून में बताया गया है कि गदागरों को 6 माह कैद और 50,000 रियाल जुर्माना होगा और जो गदागरों का गिरोह यानी कि सरगुने को 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा होगी। नाज़रीन, अगर भीख मांगते हुए गैर मुल्की पकड़ा गया तो उसे सज़ा मुकम्मल करने के बाद मुमलिकत से बेदखल यानी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। नाजरीन, सऊदी अरब में किसी तरह की भीख मांगनी मना है और वज़ारत दाखिला ने कहा है कि अदालत के हुक्म पर गदागरी से जमा नकद रकम जब्त कर ली जाएगी और गदागर को सज़ा दी जाएगी। नाजरीन, एक खबर आई है कि कद्दूम प्लेटफार्म, जो हमने आपको बताया था कि कद्दूम प्लेटफार्म पर उन तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्ट्रेशन करना होगी जो लोग सऊदी अरब से बाहर हैं। अगर आपकी तवक्कुलना है और काम कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपना हेल्थ वैक्सीन स्टेटस तवक्कुलना पर दिखा सकते हैं। लेकिन आपको भी मुकीम और कद्दूम प्लेटफार्म दोनों सेम हैं। जिनकी तवक्कुलना काम कर रही है उनको भी और जिनकी तवक्कुलना काम नहीं कर रही है उनको भी सऊदी अरब आने से पहले 72 घंटे के अंदर अंदर कद्दूम प्लेटफार्म या मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगी, क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि कद्दूम में रजिस्ट्रेशन के बगैर इमिग्रेशन की कार्रवाई होना मुमकिन नहीं है। यानी कि आपने कद्दूम प्लेटफार्म में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आपका सऊदी अरब एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन नहीं होगा। नाजरीन, मेरे अपने तमाम भाइयों से गुजारिश है जो वाया कंट्री से सऊदी अरब आ रहे हैं या जिन्होंने सऊदी अरब से दोनों डोज लगवाकर छुट्टी गए
اور اب واپس سعودی عرب آ رہے ہیں تو وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ قدوم پلیٹ فارم پر آپ کو اپنی رجسٹریشن لازمی کرنا ہوگی، اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ ناظرین، ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ جن لوگوں کا موبائل نمبر بند ہو گیا ہے یا جیسے پاکستان میں توکلنا کام نہیں کر رہی تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی توکلنا نہیں بن رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ مملکت آنے کے بعد توکلنا ایپ بنا سکتے ہیں، لیکن قدوم پلیٹ فارم پر رجسٹریشن ضرور کرنا ہوگی، چاہے آپ اقامہ ہولڈرز ہیں یا وزٹ ویزا ہولڈرز ہیں یا کسی بھی کیٹیگری کے ویزے پر آپ سعودی عرب آ رہے ہیں، تو آپ کو آنے سے پہلے لازمی 72 گھنٹے کے اندر قدوم پلیٹ فارم پر رجسٹریشن کرنا ہوگی، تبھی آپ کی سعودی عرب میں انٹری ہوگی۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔